नमस्कार साथियों। कल तेजादशमी पर हनुमान बेनीवाल द्वारा टोटल 6 सभाएं की गई थी। सभी सभाओं में हनुमान बेनीवाल का एक अलग रूप देखने को मिला, हर जगह एक अलग अंदाज देखने को मिला। हनुमान बेनीवाल का एक वाकई में क्रेज हनुमान बेनीवाल का वर्तमान समय में जो राजस्थान में है, वैसा क्रेज आज तक किसी नेता का नहीं देखा गया है। यह हकीकत है। ऐसे हनुमान बेनीवाल को सुनने के लिए जनता को उमड़ना किसी नेता के प्रति ऐसा नहीं देखा गया है कि सारी जगह एक फिक्स जगह नहीं है कि वहां हनुमान बेनीवाल के लिए जनता उमड़ रही हो। कल 6 सभाएं की सारी सभाओं में लगभग 1 लाख के आसपास, 50,000 से लाख के बीच में आदमी थे। जनसंख्या थी, जो जितनी भी जनता थी वो 50,000 से लाख के बीच में सारी जगह। और इतनी भीड़ उमड़ना वर्तमान समय में किसी नेता के लिए पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, उस नेता को सब कुछ इतना पता होने के बावजूद वो नेता रात की 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक लोगों के लिए दौड़ना, यह विरले ही कहीं देखने को मिलता है। ऐसा नेता देखने को नहीं मिलता है जो इतनी जनता अगर सपोर्टिव हो जाए किसी नेता की, तो फिर वो नेता एक अलग टसन में चलता है। लेकिन हनुमान बेनीवाल में वो टसन नहीं है, वो टसन दिखाई नहीं देती। वो आम जनता के लिए रात को 3 बजे, 4 बजे, किसी भी वक्त अवेलेबल रहते हैं। अब ये पता नहीं किस आधार पर अवेलेबल रहते हैं, लेकिन ऐसा कंटिन्यू रहना बहुत मुश्किल चीज है। एक आदमी 1 साल रह सकता है, 2 साल रह सकता है, लेकिन ये पिछले 15 साल से 20 साल से कंटिन्यू ऐसा ही चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको हनुमान की कल जो सभाएं हुई, उनके अलग अलग जो अंदाज थे उनके बारे में बताना चाहूंगा। पहली सभा चूरू के सिंगड़ी गांव में हुई थी। वहां हनुमान बेनीवाल ने एक नॉर्मल सा भाषण दिया था, एक नॉर्मल सी इच्छा जताई थी कि 2028 में सरकार अपनी बनानी है, कुछ भी करके, कैसे भी करके आरएलपी की सरकार लानी है। हनुमान बेनीवाल ने एक नॉर्मल अंदाज में शुरुआत की थी। उसके बाद में हनुमान बेनीवाल चितावा आए थे, नागौर लोकसभा क्षेत्र के डीडवाना कुचामन जिले के चितावा गांव में। वहां पिछले दिनों एक महिला की हत्या हुई थी, उसको लेकर हनुमान बेनीवाल भावुक नजर आए और गांव वालों के साथ में उन गांव वालों की तरह ही, जैसा वो गांव वाले चाहते वैसा ही उन्होंने भाषण दिया। वहां उन्होंने पुलिस प्रशासन को हिदायत दी कि इस जो हत्या हुई है इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करे। वहां उन्होंने इसी अंदाज में एक भावुक तरीके से भाषण दिया। उसके बाद में हनुमान बेनीवाल का एक अलग रूप देखने को मिला सुरसुरा, जहां तेजाजी महाराज का बलिदान हुआ था। उस गांव में सुरसुरा में जाट धर्मशाला के अंदर जो वक्तव्य हनुमान बेनीवाल का दिया गया था, जो गुस्सा हनुमान बेनीवाल द्वारा दिखाया गया था, वो उनके फॉलोअर अच्छी तरह से जानते हैं। हनुमान बेनीवाल जब गुस्सा करते हैं तो वो एक सही लीगल तरीके से करते हैं। हनुमान बेनीवाल ने वहां ये बताया था कि आप ऐसे ही भीड़ में यूं हेलीकॉप्टर देखने के लिए या धक्का मुक्की करोगे तो आप सत्ता नहीं पा सकते। और ये हकीकत है, सत्ता पाने के लिए एक ठहराव, एक शांति बहुत ज्यादा जरूरी है। वो हनुमान बेनीवाल के फॉलोअर हनुमान बेनीवाल को देखने के बाद में पता नहीं आवेश में आके भूल जाते हैं, ये क्या सिस्टम होता है। ये खून का उबाल इतना हो जाता है कि हनुमान बेनीवाल को देख के वो सारी चीजें भूल जाते हैं। सुरसुरा में हनुमान बेनीवाल का थोड़ा आक्रामक रूप देखा गया। उसके बाद में हनुमान बेनीवाल पहुंचे खरनाल, वीर तेजाजी जन्मस्थली। वहां हनुमान बेनीवाल ने एक सामाजिक रूप में एक उद्बोधन दिया था और साथ ही तेजा मंदिर बनाने के लिए 11 करोड़ रुपए की घोषणा की। बहुत बड़ी बात है ये 11 करोड़ रुपए की घोषणा करना, वो भी अगले 1 साल के अंदर, 1 साल के पीरियड में देना। साथ ही उन्होंने ये कहा पूरे समाज को इकट्ठा करो, जितने भी नेता हैं उनको बुलाओ यहाँ पे। अगर ऐसे नहीं बैठते हैं तो 3-3 घंटे का टाइम के हिसाब से टाइमिंग सेट कर लो। समाज के अलग अलग पार्टी के जो नेता है उनको अलग अलग टाइम दे दो। लेकिन समाज का वो कार्यक्रम था, धर्म सभा थी समाज के नाम से, तो उसमें सारी पार्टियों के नेता आने चाहिए। ये हनुमान बेनीवाल की इच्छा थी कल।
उन्होंने व्यक्त भी किया और बोला आगे के टाइम पर ऐसा किया जाएगा, पूरे गांव को इकट्ठा करके, खरनाल गांव को और आसपास की जो बिरादरी है उनको इकट्ठा करके उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद में हनुमान बेनीवाल बाड़मेर के धोरीमन्ना में गए, भीमतल। एक हनुमान बेनीवाल का नागौर के अलावा एक बहुत बड़ी टेरिटरी मान लें आप, एक बहुत बड़ा एरिया जहां हनुमान बेनीवाल के फॉलोअर सबसे ज्यादा है, वो है बाड़मेर। कल धोरीमन्ना गए हनुमान बेनीवाल, वहां लोगों का जो जमावड़ा देखा गया हनुमान बेनीवाल के प्रति, जो भावनाएं देखी गई हनुमान बेनीवाल के प्रति, वहां हनुमान बेनीवाल तेज में आके हनुमान बेनीवाल जोश में आके हनुमान बेनीवाल ने भी ये भाषण दिया कि अब मुख्यमंत्री को जल्दी हटा दिया जाएगा, और जितने भी मंत्रिमंडल में के विश्नोई के लिए तो उन्होंने कहा है कि फड़फड़ाहट इनकी जल्दी मेट दी जाएगी, अब वो आगे देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन कल बड़ा जोश में भाषण दिया गया। धोरीमन्ना में, भीमतल में बहुत भयंकर जनता का जमावड़ा था, हनुमान बेनीवाल को सुनने के लिए आए थे। ऐसा नजारा विरले ही देखा जाता है कि जहां सभी सभाओं में इतनी ज्यादा भीड़ हो। उसके बाद हनुमान बेनीवाल एक सभा रात में 2 बजे करने के लिए गए बिदासड़ चूरू, जो पहले कैंसिल कर दी गई थी, लेकिन बाद में सड़क मार्ग से वहां गए। वो एक हनुमान बेनीवाल की जिद और एक हट का नमूना है। वो आप देख सकते हैं, जो आदमी सुबह से घूम रहा है, अलग अलग जगह सभाएं कर रहा है, रात को फिर एक सभा कैंसिल करने के बाद में भी वापस जा रहा है, उसका मतलब वो आदमी हट्टी कितना है, जिद्दी कितना है, वो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि खुद के काम के लिए अगर हो रहा है तो वो काम करवाने के लिए हनुमान बेनीवाल कैसे भी कहीं किसी हद तक जा सकते हैं। बिदासर में रात को पहुंचे हनुमान बेनीवाल। वहां की एक घटना जो आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चित है, एक पुलिस अधिकारी द्वारा अव्यवहार किया गया वहां पे कुछ लोगों के साथ। वो अब ऐसा बताया जा रहा है कि वो नशे में थे। वहां हनुमान बेनीवाल द्वारा उस पुलिस अधिकारी को एक सम्मानजनक तरीके से आप बोल के धमकाना, या मतलब आप बोल के उनके साथ जो कार्य किया जाना चाहिए वो हनुमान बेनीवाल द्वारा किया गया। वहां उनको एक धमका, आप इसको धमकाना नहीं कह सकते, एक डांटना कह सकते हैं। एक नेता द्वारा एक प्रशासनिक अधिकारी को डांटना कह सकते हैं। हनुमान बेनीवाल ने आप यूज किया, वहां उनके लिए गलत शब्द यूज नहीं की, हाँ जोर आवाज में उनके साथ बोले थे वो, लेकिन वो एक सही था। अब कहा जा रहा है कि वो नशे में थे, तो ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए उनके साथ। अब मैं इन सारी जितनी भी सभाएं हुई उन सब के बारे में ये कहना चाहूंगा, कल हनुमान बेनीवाल अपनी सारी भावनाएं, अपना सारा जिंदगी का निचोड़ कल जनता के सामने रख रहे थे। जहां उनकी इच्छाएं, जहां उनका पूर्व किए गए कार्य, सब कुछ उनके सामने रख रहे थे हनुमान बेनीवाल। और एक ही इच्छा जता रहे थे 2028 में आरएलपी की सरकार लाना, और दूसरा काम पंचायती राज के जो इलेक्शन आ रहे हैं उनमें हनुमान बेनीवाल ये चाह रहे थे कि आरएलपी पंचायती राज इलेक्शन में सबसे ज्यादा जगहों से जीत कर आए। ये हनुमान बेनीवाल की कल की जितनी भी सभाएं थी उनकी सबका निचोड़ है, हनुमान बेनीवाल क्या चाह रहे थे सारी जगह। अब लोग पता नहीं क्या कहेंगे, लेकिन ऐसा नेता विरले ही मिलता है जो इतनी भीड़ इकट्ठी कर सकता है, जिसके पीछे इतने लोग आ सकते हैं। ये सच है, और ये मानना भी पड़ेगा कि इतनी जगहों पर, अलग अलग जगहों पर इतनी ज्यादा संख्या में लोग आना बहुत बड़ी बात होती है, हर किसी के लिए नहीं आते। ये जनता का उनके प्रति प्यार है, और आगे देखते हैं प्यार और कितना बढ़ता है। बहुत सारी जगह हनुमान बेनीवाल ने कैंसिल किया जहां बुलाया गया था, क्योंकि पूरी जगह वो पहुंच नहीं सकते थे, लेकिन 6 जगहों पर पहुंचे। वहां क्या शानदार उनका स्वागत किया गया और क्या हनुमान बेनीवाल द्वारा बोला गया वो आप सभी को पता है। धन्यवाद।